हेलो बच्चों, ये आपके अध्याय 4 द्विघात समीकरण उसकी चौथी क्लास है ना। इस क्लास में अपन इसके जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बचे हुए हैं वो करके और इसके ऑब्जेक्टिव शुरू करेंगे, ठीक है ना। देखते हैं, है ना। पिछली क्लास में हमने इस तरह का एक क्वेश्चन देखा था, उसके में पढ़ा था आपने मूलों की प्रकृति बताना था। इसमें आपको मूलों की प्रकृति बताना है, प्लस अगर अस्तित्व हो तो सोल्व करना है, ठीक है। तो इसमें प्रकृति बताने के लिए पहले इस समीकरण ये आपका एक है, इसकी तुलना करना पड़ेगा इस वर्ग समीकरण से, व्यापक समीकरण से, ठीक है। तुलना करते हैं तो ए की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है, ठीक है। बी की वैल्यू कितनी आ रही है, -6 आ रही है, ठीक है। और सी की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, 3 आ रही है, ठीक है ना। क्या आ रही है, 3 आ रही है प्लस की, ठीक। अब चूंकि विभेदक का फॉर्मूला लगाते हैं, डी बराबर क्या होता है, b² - 4ac, ठीक है। विभेदक का फॉर्मूला लगा दिया, इसमें वैल्यू रख देते हैं। d = b की वैल्यू कितनी है, -6 है, देखो ये यहाँ इसका स्क्वायर, -4 × a की वैल्यू कितनी है 2 × c की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है। अब d = 6 का स्क्वायर करेंगे, देखो माइनस का कभी भी स्क्वायर करते हैं, माइनस का अगर सम संख्या बार गुणा होता है तो हमेशा प्लस आता है। माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस आ जाएगा, और 6 का करेंगे तो कितना है, 36 आएगा। माइनस, क्योंकि एक माइनस है यहाँ, बाकी प्लस के हैं तो माइनस आएगा। 4 दूना 8, 8 तिया 24। एक आपका प्लस का, एक माइनस का घटेगा, बड़ा प्लस का चिन्ह आएगा प्लस का। 6 में से 4 घटाए कितने आ गए आपके 2, और 3 में से 1 घटाए कितना आ गया 1, तो आपका डी का मान कितना आ गया 12 आ गया, ठीक है। डी का मान क्या आ गया 12, है ना। डी चूंकि डी बड़ा है किससे, 0 से। अगर डी बड़ा है 0 से मतलब, क्योंकि आंसर किस में आया, पॉजिटिव आ रहा है, मतलब डी बड़ा है 0 से, मतलब मूलों का अस्तित्व होगा। क्या होगा, मूलों का अस्तित्व होगा, मूलों का अस्तित्व होगा, है ना। और मूल क्या होंगे, मूल वास्तविक व असमान होंगे, है ना, असमान होंगे। अब अगर मूल वास्तविक और असमान होंगे तो कौन कौन से होंगे, उसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं और मान निकालते हैं। एक फॉर्मूला लगेगा आपका अल्फा बराबर -b + -√, ठीक है। क्या होगा, b² - 4ac और बटे 2a, ये, ठीक है। अल्फा बराबर देखो -b, माइनस तो आपका फॉर्मूले में लगा है, और b की वैल्यू कितनी है -6, तो ब्रैकेट के अंदर -6 +- प्लस माइनस, ठीक है। सॉरी, अल्फा का मान निकालते हैं तो प्लस लेंगे, और बीटा का मान लेंगे तो क्या लेंगे, माइनस लेंगे। तो प्लस रूट में b² - 4ac, देखो डी का मान b² - 4ac थी, और इसका आंसर कितना निकला था 12, तो इसका मान हम पहले निकाल चुके हैं, डायरेक्ट रख देंगे कि हम 12, और बटे में 2 × a की वैल्यू कितनी है आपके 2 है, ठीक है। सारी वैल्यू हमने पुट कर दी। अब हम सॉल्व करते हैं आगे। देखो अल्फा = माइनस माइनस क्या हो जाएगा, गुणा करने पर +6, प्लस 12 के फैक्टर करते हैं तो 2 × 2 × 3 कितना आएगा आपका, 2 दूना 4, 4 तिया 12, और बटे में कितना है आपका 2 × 2, 2 × 2 4 हो गया, ये आपका प्लस हो गया, और यहाँ 12 के फैक्टर कर लिए, ठीक है, यहाँ 4 आ गया। अल्फा = 6 प्लस, इसमें से जोड़े पेयर बन रहे हैं, किसके 2 के 2 बाहर आ जाएगा, 3 का पेयर नहीं बन रहा, 3 अंदर रहेगा, बटे में क्या आएगा आपका 4, ठीक है। अल्फा = ऊपर से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 3 से 3 बचा, प्लस यहाँ 2 कॉमन लिए तो कितना बचा, √3 बचा बाय 4। 2 से 4 काट दिए, कितने बार गया 2 बार, तो अल्फा बराबर कितना आ गया आपका 3 + √3 और बाय 2। ये अल्फा का मान है, मतलब एक मूल निकल आया। अब दूसरा मूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, है ना, अगला फॉर्मूला यही फॉर्मूला है, बस प्लस का जगह माइनस आएगा, है ना। क्या, बीटा बराबर फॉर्मूला होता है -b रूट में b² - 4ac, और बटे में कितना आएगा 2 है। फॉर्मूला सेम है, बस यहाँ प्लस है और यहाँ क्या आपका माइनस, बीटा का मान निकलने के लिए माइनस लेंगे, ठीक है। अब बीटा बराबर -b, तो -b की वैल्यू कितनी है -6, देखो, ठीक है। माइनस इसका मान हमें पता है कितना है 12, इसका मान हम निकाल चुके हैं, b² - 4ac का मान कितना है 12, डी का मान कितना है 12, ठीक है। बटे में 2 है, 2 × a की वैल्यू कितनी है 2, यहाँ से देख के लिखा, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू ये, और d की वैल्यू है b² - 4ac की वैल्यू 12, ठीक है। तो बीटा बराबर क्या आएगा, -6 माइनस रूट में 12 के वेक्टर होंगे, 2 × 2 × कितना 3, है ना, और बाय 4, ठीक है। बीटा बराबर 6 माइनस, इसमें से पेयर बन गया तो 2 बाहर निकल गया, और रूट के अंदर कितना रह गया 3, क्योंकि 3 के पेयर नहीं बने, जोड़े नहीं बने, 3 बाहर नहीं निकलेगा, बट्टे में कितना आएगा आपका 4। बीटा बराबर ऊपर से 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 का भाग 6 में भी जा सकता है, कितनी बार 3 बार, -2 का भाग यहाँ जाएगा तो √3 बचेगा, 2 कट जाएगा, बटे में 4, 2 से 4 काट दिया 2 बार, तो बीटा का मान कितना आ गया आपका 3 - √3 और बटे 2।
अब देख सकते हैं आप, है ना, क्या लिखा था हमने, मूल निकलेंगे, अस्तित्व है मतलब मूल निकलेंगे, मूलों क्या होंगे, वास्तविक और असमान। तो देखो मूल क्या है आपके, वास्तविक और असमान, यहाँ प्लस है यहाँ क्या है माइनस, तो अलग अलग है, ठीक है। इस तरह से हम इनको निकाल सकते हैं ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अब एक क्वेश्चन इस तरह से आता है कि मूल बराबर होने पर के का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन आपका आएगा क्या कि मूल बराबर होने पर के का मान ज्ञात करना है, ठीक है। क्वेश्चन आएगा आपका सेकंड तरह का कि 2x² प्लस kx और प्लस 3 इज इक्वल टू 0, है ना। क्या मूल बराबर होने पर, मूल बराबर होने पर के का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस तरह से आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है। मूल बराबर होने पर के का मान, तो देखें हम पहले तो इसकी तुलना करेंगे। तो ए का मान कितना है, ये 2, ठीक है। बी का मान कितना है के, और सी का मान कितना है 3, ठीक है। किससे तुलना करते हैं, व्यापक समीकरण से करते हैं, ठीक है। आपको पता है समीकरण कौन सा होता है, ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0। इससे अगर तुलना करते हैं, ठीक है, तो a की वैल्यू देखो x² के साथ a, x के साथ b, और बाकी जो बचा वो क्या है आपका c, ठीक है। अब चूंकि मूल बराबर होने पर देखो क्या लिखेंगे, मूल बराबर होने पर, मूल बराबर होने पर कंडीशन क्या होती है, जो d होता है, या डायरेक्ट लिख सकते हैं अपन, जो b² माइनस 4ac वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, तब जाके मूल बराबर होते हैं। ये कंडीशन होती है, आपको बताई थी पिछली क्लास में, ठीक है। तो यहाँ अपन वैल्यू रखेंगे, b की वैल्यू कितनी k, तो k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 इंटू सी की वैल्यू कितनी है 3 इज इक्वल टू कितना 0, ठीक है। अब के का स्क्वायर तो क्या होगा, के स्क्वायर माइनस 4 दूना 8, 8 तिया 24, कितना 24 बराबर क्या 0, ठीक है। इतना हो गया। अब के का मान निकालेंगे, के स्क्वायर बराबर 24 का पक्षांतर करेंगे, किसका हो जाएगा, प्लस का 24 हो जाएगा, है ना। पक्षांतर करेंगे तो के का मान निकालेंगे, जब स्क्वायर हटाता है क्या लगता है, यहाँ रूट लगता है, ठीक है 24, और ये किस में निकलता है बाहर, प्लस माइनस मतलब लगता है, क्योंकि स्क्वायर ये आपकी संख्या के की वैल्यू प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी, ठीक है। तो के इज इक्वल टू प्लस माइनस 24 के फैक्टर कर दो, 2 से काटा तो 12, फिर 2 से काटा तो 6, फिर 2 से काटा तो 3, फिर 3 से काटा तो इस तरह से 24 के यहाँ फैक्टर करेंगे, चाहे तो आप कर सकते हैं। 2 से काटा 12 आ गया, फिर 2 से काटा 6 आ गया, फिर 2 से काटा 3 आ गया, फिर 3 से काटा 1 आ गया, ठीक है ना। इतना आया, इसके जोड़े बन गए, तो के बराबर प्लस माइनस ये आपका बाहर निकल जाएगा 2, इनके जोड़े नहीं बने तो ये अंदर आ जाएगा, कितना 3 दूना 6। तो आपका के की जो वैल्यू आ सकती है वो क्या आ सकती है, प्लस में 2√6 भी आ सकती है, या माइनस में 2√6 भी आ सकती है। इस तरह से हम मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। यहाँ हमारे इस चैप्टर के पूरे क्वेश्चन हो चुके हैं। अब यहाँ से हम ऑब्जेक्टिव देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव, ठीक है। जिससे पहला क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन इस तरह से आएगा आपका, वर्ग समीकरण की अधिकतम घात कितनी होती है, वर्ग समीकरण की अधिकतम घात पूछेंगे, अधिकतम घात कितनी होती है, तो हम लिखेंगे उसका आंसर कितना है 2। वर्ग समीकरण जो होता है उसकी अधिकतम घात कितनी होती है 2, वर्ग का मतलब होता है 2, है ना। मैक्सिमम पावर कितनी होगी 2, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपका बनेगा कि वर्ग समीकरण का मानक रूप क्या बनेगा, वर्ग समीकरण का मानक रूप पूछेंगे कि क्या होता है। तो वर्ग समीकरण का मानक रूप होता है, आपको शुरुआत में क्लास में बताया था, ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0। ये क्या होता है, वर्ग समीकरण का मानक रूप होता है ना। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन आपका होगा, है ना, थर्ड क्वेश्चन है ना इस तरह से आएगा, ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0, है ना, में, है ना, मूलों का योगफल और गुणनफल पूछेंगे, है ना। क्या पूछ सकते हैं, आपका मूलों का योग पूछ सकते हैं या गुणनफल पूछ सकते हैं ना। मूलों का योगफल, है ना, एक तो ये क्वेश्चन पूछेंगे और एक पूछेंगे गुणनफल, गुणनफल,
फल। तो हमें पता है, हमने फॉर्मूला 2 चैप्टर में पढ़ा था, शून्यांक उसी को यहाँ मूल बोलते हैं ना। इनमें मूलों का योगफल का फॉर्मूला होगा -b/a होता है और गुणनफल होता है c/a। इस तरह से 2 क्वेश्चन का आंसर हो गए कि अगर आपको वर्ग समीकरण दिया है और शून्य को मूलों या शून्य को मूल भी बोल सकते हैं और शून्य बोल सकते हैं, गुणनफल योगफल पूछे तो -b/a है और गुणनफल पूछे तो c/a होता है। ठीक है ना। 4th नंबर का क्वेश्चन होगा, इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है। एक आपको दे दिया 3x² - 7x - 5 = 0। ठीक है, और आपसे पूछा है मूलों का योगफल, है ना, और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा उनका गुणनफल। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन पूछाएंगे। देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था, आपको वर्ग समीकरण आपको x² + bx + c दिया था, अब आपको वर्ग समीकरण ये दिया है। देखो यहाँ ये क्या है, a है, ये क्या है आपका b है और ये क्या है आपका c है। ठीक है, a b c का मान हो गया, a का मान 3 है ना, b का मान ये आपका पूरा b का मान है। ठीक है, ये a का मान है और ये c का मान है। ठीक है, अब मूलों का योगफल पूछेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। तो b की वैल्यू कितनी है यहाँ, -7, तो -b की वैल्यू -7 और बट्टे a की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है, तो यह क्या आएगा 3। सोल्व कर लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7/3। ठीक है, इस तरह से आएगा। और गुणनफल पूछे तो फॉर्मूला क्या होता है, c/a। c की वैल्यू कितनी है -5, तो -5 और बट्टे a की वैल्यू कितनी है 3, तो ये आपका 3 हो गया। इस तरह से योगफल और गुणनफल अगर आपको ये समीकरण देंगे तो इस तरह से आएगा, और अगर अंकों में आपको समीकरण देते हैं तो हमें a b c ये फॉर्मूला वही रहेगा, उनमें वैल्यू रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम शून्यकों का योगफल और गुणनफल या मूलों का योगफल और गुणनफल निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी तरह से देखते हैं। अगला 1 मिनट, अब विविक्तिकर का सूत्र है ना, 5वां विविक्तिकर का सूत्र पूछेंगे। क्या, विविक्तिकर का सूत्र पूछेंगे। तो सूत्र क्या होता है, हमने पढ़ा है, क्या होता है d बराबर होता है b² - 4ac। क्या होता है, b² - 4ac। ये आपका विविक्तिकर का सूत्र है। ठीक है ना। 6ठा क्वेश्चन, है ना, जैसे क्वेश्चन पूछेंगे ax² + bx + c = 0, है ना, में अगर b² - 4ac बराबर आपका 0 है तो मूल होते हैं। ठीक है, तो पिछली क्लास में आपको बताया था कि अगर b² - 4ac बराबर 0 है तो मूल होते हैं। या दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि b² - 4ac, ठीक है, बड़ा होगा 0 से तो मूल होते हैं। ठीक है, यह क्वेश्चन पूछा जाएगा b² - 4ac छोटा होगा 0 से तो मूल होते हैं। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक समीकरण दिया जाएगा, अगर ये 0 के बराबर है, तो हमने पढ़ा था कि अगर ये 0 के बराबर होता है, ठीक है, तो क्या मूल होते हैं, हमने पढ़ा था। 1 मिनट, अगर ये 0 के बराबर होता है, मतलब b² - 4ac विविक्तिकर का मान अगर निकालते हैं वो 0 के बराबर होता है, तो मूल क्या होंगे, वास्तविक व समान। ठीक है, और अगर b² - 4ac बड़ा होगा 0 से तो मूल क्या होंगे, वास्तविक व असमान। ठीक है, और अगर ये कंडीशन आती है b² - 4ac 0 से छोटा होता है, मतलब इसमें 0 आंसर आएगा, इसमें 0 से बड़ा मतलब प्लस में, और इसमें 0 छोटा मतलब माइनस में आंसर आता है। तो यहाँ मूल होंगे क्या, काल्पनिक, या इसको लिख सकते हैं, सॉरी, अवास्तविक। ठीक है, या उसी को लिख सकते हैं अपन काल्पनिक, या उसी को लिख सकते हैं अपन अधिकल्पित। ठीक है, 3 कंडीशन में हो सकता है। सॉरी, लाइट चली गई थी। देखते हैं आप आगे क्वेश्चन। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, क्या x - a + b का
और ये पूरे का होल स्क्वायर है, ठीक है, बराबर 0। मैं इसमें x का मान ज्ञात बताना है कि x बराबर क्या होगा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका पक्षांतर कर सकते हैं और x का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो x, देखो स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगेगा, इधर रूट लग जाएगा, ठीक है। और 0 का रूट क्या होता है, 0 होता है, तो x माइनस a प्लस बी ये, और इसका होल स्क्वायर हटाया तो इधर रूट लग गया, 0 का रूट 0 होता है, ठीक है। फिर x का मान निकाला तो a प्लस बी, माइनस का है, पक्षांतर करें किसका हो जाएगा, प्लस का। तो x का मान क्या होगा आपका, a प्लस बी होगा। इस तरह से आपका आंसर आएगा, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन, ठीक है। क्या है आपका, x माइनस 5 और x प्लस 7 और बराबर 0 दिया है, और इसमें x बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। x का मान पूछा है, क्या होगा। तो बहुत आसान सा है, ये इंटू में है, इंटू में है मतलब इसके बराबर 0 है और इसके बराबर भी 0 है, तो x माइनस 5 इजिकल टू 0 रखेंगे, और एक बार x प्लस 7 इजिकल टू क्या रखेंगे अपन, 0 रखेंगे, ठीक है। तो x बराबर क्या हो गया, प्लस का 5 हो गया पक्षांतर करने पर, और यहाँ x बराबर क्या हो गया, प्लस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा। इस तरह से x के 2 मान हो जाएंगे, ठीक है ना। 9वां क्वेश्चन देखें आप, एक क्वेश्चन आपको इस तरह से दिया रहेगा और आपको पूछा जाएगा जैसे x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 बराबर 0, ठीक है। और इसका क्या पूछा है, d का मान बताइए, विविक्तर का मान बताइए क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, a का मान क्या है यहाँ, कोफिशिएंट 1, b की वैल्यू कितनी है, -7, तुलना करेंगे तो c की वैल्यू कितनी है, -5, और d का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो d इजिकल टू b की वैल्यू कितनी है, -7, तो -7 का स्क्वायर, -4 इंटू a की वैल्यू कितनी है आपके 1 इंटू c की वैल्यू कितनी है, -5, ठीक है। तो d बराबर 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 4 5 20, ठीक है। तो d बराबर क्या हो गया आपका, 9 और 0 जोड़ा तो 9 और 4 और 2 कितना होगा, 6, ठीक है, कितना होगा 69। तो d की वैल्यू हो गई 69। इस तरह से अपन d की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए, ये क्वेश्चन दिया जाए और आपको बताना है कि मूलों की प्रकृति क्या होगी, तो आप बता सकते हैं। देखो इसी के अगर हम आगे बढ़ाएं तो हम लिखेंगे चूंकि d बड़ा है किससे, 0 से, क्योंकि आंसर किस में आ रहा है, पॉजिटिव, इसलिए d बड़ा है 0 से, तो मूल क्या होंगे, मूल आपके वास्तविक व क्या होंगे, असमान होंगे, ठीक है ना। अगर यही आंसर निगेटिव आता तो मूल क्या होंगे, अवास्तविक होंगे, काल्पनिक होंगे या अधिकल्पित होंगे। अगर 0 आता है तो मूल वास्तविक और समान होते हैं, ठीक है। इस तरह से हम इनको सोल्व करेंगे, है ना। कुछ क्वेश्चन वो देखते हैं। इस क्लास में आपका 4 चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक है। देखें क्वेश्चन है अगला, अब जैसे इसमें प्रकृति पूछी है, प्रकृति हम बता सकते हैं ना, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा है आपका 9वां 10वां क्वेश्चन, ठीक है। क्या है, x स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0 में x का मान बताना है। किसका मान बताना है, x का मान ज्ञात करना है कि x का मान क्या हो सकता है, ठीक है। तो देखो x का मान आसानी से निकाल सकते हैं, x स्क्वायर माइनस इस 25 को हम देखो दो तरह से कर सकते हैं, पक्षांतर करके आप मान निकाल ले। देखो x स्क्वायर बराबर 25 का पक्षांतर कर दिया, किसका हो गया, प्लस का हो गया। फिर x का मान निकाला तो स्क्वायर हटाएगा, तो स्क्वायर हटता है तो बराबर उधर क्या आता है, रूट आता है, और रूट में संख्या कैसे निकलती है, प्लस में माइनस में। x बराबर प्लस माइनस 25 के फैक्टर होते हैं 5 इंटू 5, तो x बराबर क्या आ गया, प्लस माइनस 1 5 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये x का मान क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 5। इसका मतलब क्या है, देखो x स्क्वायर है मतलब वर्ग समीकरण है, मतलब घात कितनी होनी चाहिए, कितनी होगी सर, 2 है। इसका मतलब है x के कितने मान होंगे, 2। तो x का एक मान है प्लस का 5 और x का एक मान है -5, ठीक है। इस तरह से हम करेंगे, है ना। अगर आपसे पूछ लिया जाए 11वां कि श्रीधराचार्य का सूत्र बताइए, श्रीधराचार्य का सूत्र, ठीक है। तो हम लिखेंगे x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे 2a। ये किसका सूत्र होता है, श्रीधराचार्य का सूत्र होता है, ठीक है ना। इसके अलावा क्वेश्चन और किस तरह से बन सकते हैं वो बताते हैं, है ना। ये क्वेश्चन इस तरह से बन सकते हैं, देखो ऐसा
12वां क्वेश्चन, ठीक है। क्या है कि ये से लिखा आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना, बड़ा है 0 से। तो कौन सी कंडीशन है, तो हम बताएंगे मूल क्या होंगे, वास्तविक और क्या होंगे, आपके समान होंगे, ठीक है ना, वास्तविक और असमान होंगे, है ना। 13वां क्वेश्चन बन सकता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है 0 से, तो मूल क्या होंगे, अधिकल्पित होंगे। 14 नंबर का बन सकता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, 0 के बराबर होगा, तो इसके होंगे मूल क्या होंगे, काल्पनिक, अधिकल्पित, है ना, या अवास्तविक। इस तरह से आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो और है ना, वर्ग समीकरण का मानक रूप आपको लिखवा ही दिया है ना, वर्ग समीकरण का मानक रूप, लास्ट क्वेश्चन, वर्ग समीकरण का मानक रूप पूछते हैं ना, मानक रूप, ठीक है। क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये वर्ग समीकरण का मानक रूप है। इस तरह से हम, है ना, इन क्वेश्चनों को, ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे, है ना। इसके सारे बता दिए आपको, कोई सा भी इक्वेशन बन सकती है, उसका आपको फैक्टर पूछ सकते हैं, x के मान तो आप निकाल सकते हैं, है ना, प्रकृति बता सकते हैं, अपन फॉर्मूला अपने विविधता का फॉर्मूला लिखा है ना। ये वास्तविक की कंडीशन, वास्तविक और समान, असमान, ये वास्तविक, अवास्तविक, काल्पनिक या अधिकल्पित, ये आपकी कंडीशन किसकी है, वास्तविक और समान की है, मूलों की, ठीक है। यह वर्ग समीकरण का मानक रूप होता है बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इस तरह से हम सारे क्वेश्चन इस चैप्टर के आपके कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें सभी हमने टाइप के क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं, इससे बाहर लगभग नहीं जाएगा अगर आप डीपली पढ़ते हैं। डीपली का मतलब इस तरह से कि जो भी क्वेश्चन करवाया, अगर उसकी मेथड को अगर समझते हैं, मेथड को ध्यान रखते हैं, तो कोई सा भी क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना। अगली क्लास में हम अगला चैप्टर समांतर श्रेणियाँ, ठीक है, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सारे क्वेश्चन, जो भी खास क्वेश्चन है वो हम इस अगली क्लास में करेंगे, ठीक है।